आप तो 70,000 करोड़ रुपए का ऋण, 70,000 करोड़ रुपए का, जिसमें करीबन 45,000 करोड़ तो केवल पिछले सरकार का है। जयराम जी जो हेलीकॉप्टर में पूरे प्रदेश में घूमते गए, देश में घूमते गए, और कितना ऋण आपने अलग अलग संस्थानों से लिया, कितनी बार आपने FRMBM एक्ट को उसमें संशोधन लाया ताकि प्रदेश का ऋण और लिया जाए। ऐसी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है आज जहां से आपने ऋण के उसको बढ़ाने के लिए, दायरे को बढ़ाने के लिए आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। और आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि आप अपने हमारी आप कारगुजारी अभी 1 महीने की पूछ रहे हैं। आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिस मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी तक उसका एक ईंट नहीं लगा। 5 साल हो गया, आप सत्ता से पक्ष से विपक्ष में चले गए और आप हमसे उल्टा सवाल जवाब कर रहे हैं। हमको आपसे सवाल करना है कि आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या हुआ। आपकी डबल इंजन में आप बात करते थे कि हम सड़कें लेकर आएंगे, हम नेशनल हाईवेज लेकर आएंगे। क्या हुआ उन चीजों का? सारे के सारे खोखले वादे हैं। इसलिए आप धैर्य रखिए, आप संयम बना के रखें। 5 साल का मैंडेट दिया है हमको और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से, इस शब्द को आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, चरणबद्ध तरीका, फेज्ड मैनर, सारी चीजें एक ही दिन में नहीं होने वाली है। और असली राम राज्य अब सुक्खू जी की सरकार में हिमाचल में आपको दिखने वाला है। असली राम राज्य आपको दिखाई दिया जाएगा और हर चीज पर न्याय संगत कार्य किया जाएगा। पहला न्याय जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्रक्रिया को जो स्टॉल किया है, जिस तरीके से आपका भ्रष्टाचार का वो एक अड्डा बन चुका था। आपकी CBI की इंक्वायरी, आपने कही कि हम पुलिस कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट स्कैम में CBI को वो देंगे। कहां गई वो CBI की टीम? 5, 4, 6 महीने हो गए CBI की टीम हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आई। अब जाकर उन्होंने कुछ तफ्तीश उसमें शुरू करी है। तो हम बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। प्रदेश में नए रोजगार के साधन हमने पैदा करने हैं। जो हमारी 10 गारंटियां हैं उनको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। और जो हम कहते हैं वो पत्थर की जुबान, वो पत्थर की लकीर है, उसको इंप्लीमेंट करना मुख्यमंत्री जी का दायित्व है। और मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा हमारा सरकार उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक रोजगार की आपने बात करी है माननीय महोदय, जहां तक आपने रोजगार की बात करी है, आप भूल जाइए 14 लाख बेरोजगार। अध्यक्ष महोदय 14 लाख बेरोजगार युवा आपकी सरकार में थे। इसलिए मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि जो हमने 1 लाख प्रति साल की रोजगार की बात करी है, वो आने वाले समय में निजी क्षेत्र में भी दिया जाएगा और सरकारी क्षेत्र में भी दिया जाएगा। उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, हम केवल इंस्टीट्यूट्स खोलने से सरकारें जो है वो नहीं चलती है। केवल जिस तरीके से आपने 6 महीने के इंस्टीट्यूट के बारे में अभी बारी बारी जिक्र हो रहा है कि BDO का ऑफिस खोल दिया, उसको बंद कर दिया, SDM सब डिविजनल ऑफिस बंद कर दिए। आप ये भी देखिए कि उसको चलाने के लिए हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं है। केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरीके से आपने इन चीजों को प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया है, यू हैव बीन रिजेक्टेड एंड यू हैव बीन डिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। दैट इज व्हाई यू हैव नो राइट टू स्पीक ऑन दीज इश्यूज।